एक तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र की मूल इकाई पंचायती राज संस्थाओं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव के परिणाम हमारे सामने आए और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत चौतरफा जीत हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ जगह तो ऐसी जीत हुई है कि उतनी जीत शायद पहले कभी नहीं हुई है। पंचायत के प्रधान लगभग 70% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग आए हैं। ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, नगर परिषद, नगर पंचायत में और नगर निगम के चुनाव का तो आपको मालूम है कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हुआ, जिसमें से 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कि आपके पांव के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है, और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए, क्योंकि जन विरोधी नीतियां पूरे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर थोपी गई, जो फैसले लिए गए, जिनके कारण हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है वो बहुत बड़ा रोष है, आक्रोश है लोगों के बीच में, वो जाहिर हुआ इन चुनावों में। और इस चुनाव के माध्यम से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। उसकी आधारशिला भी मैं कह सकता हूँ, मजबूत आधार जो है इस चुनाव के परिणाम के साथ रखा गया है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को जो चुन करके आए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कुल्लू जिला में आकर के आज प्रभारी जी और हमारे संगठन मंत्री जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई है, उनको सम्मानित किया है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं वो अच्छा काम करें और अच्छे काम के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। देखिए, मैं इस बात को लेकर के अब ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जितने भी इस प्रकार से बिना सोचे समझे गलत फैसले सरकार ने लिए उसमें फजीहती हुई। पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए डिज़ास्टर एक्ट लगाया, कोर्ट में फजीहत हुई, चुनाव हुए। फिर रोस्टर के लिए डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए कि 5% का रोस्टर जो है डिप्टी कमिश्नर सुनिश्चित करेगा, कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया, फिर फजीहत हुई। और उसके बाद चुनाव को आगे टालने के लिए और जितने भी प्रयत्न करने थे वो प्रयत्न किए हैं। और अभी भी जो रोस्टर खासतौर से नगर निगम के लिए चारों जगह बदल करके चारों जगह जनरल कर दिया, उसमें भी मुझे लगता है कि वो भी फैसला जो है सरकार ने जो लिया है उस फैसले पर भी बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, हम उसके लिए भी तैयार हैं और निश्चित रूप से 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनना निश्चित है। उसमें कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन नियमों के प्रावधान को उनने बार बार बदलने की कोशिश की। और जैसे इलेक्शन के लिए ओथ होती थी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के, और उसमें ओथ के बाद फिर इलेक्शन का प्रोसेस होता था शुरू। लेकिन अब की बार कहा कि ओथ पहले करेंगे, इलेक्शन की डेट जो है आगे फिर जो है अलग से नोटिफाई होगी। उसके पीछे एक अंदेशा है, जहां कांग्रेस का बहुमत नहीं है, जहां कांग्रेस की नगर परिषद, नगर पंचायत नहीं बन रही है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद नहीं बन रही है, वहां चुनाव को टालने की कोशिश करेंगे 1 महीना 2 महीना, क्योंकि उसमें लिमिट ही नहीं रखी उनने। रूल में वो प्रोविज़न ही उनने ओमिट कर दिया जिसमें आपको एक निश्चित तारीख के अंतर्गत जो है निश्चित समय अवधि के अंतर्गत जो है चुनाव संपन्न कराने होते। तो अब उस प्रोविज़न को हटा दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है वहां चुनाव नगर परिषद के अध्यक्ष के, नगर पंचायत के अध्यक्ष के, नगर निगम के और नगर निगम के साथ ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के चुनाव लंबे समय तक लंबित कर दिए जाएं। और हम इस सारे मामले को भी एग्जामिन कर रहे हैं लीगली, और आखिरकार अगर ऐसी स्थिति पैदा की तो कोर्ट में जाकर के फिर लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो जनादेश जो हमारे पक्ष में आया है उस जनादेश को लेकर के जन आंदोलन करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।